क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। सो देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। बट डॉट प्रोडक्ट्स में जो डॉट प्रोडक्ट करते थे टू वेक्टर्स का, वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। सो देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is vector which is equal to the product of magnitude, which is equal to the product of magnitude of vector A and B, of vector A and B, and the smaller angle between them is what? Sine angle, and the sine of smaller angle between them, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता था कॉस था, और यहाँ पे साइन फंक्शन है, राइट। सो नाउ देखो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया वेक्टर ए एंड बी का, क्या मिलेगा हमें? एक वेक्टर मिलेगा, और जो कि वेक्टर क्या ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सी हमारे क्या है? वेक्टर। नाउ ये जो सी की वैल्यू जो आ रही क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या आएगी हमारी? ए बी, यहाँ पे साइन थीटा, राइट। एंड नाउ यहाँ पे एक सी कैप डिनोट करेंगे। सी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ सी। सी इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर का, ठीक है। नाउ देखो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। नाउ डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी या फिर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? टू वे है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज स्क्रू रूल एंड सेकेंड है हमारा थंब रूल, ठीक है। फर्स्ट देखो स्क्रू रूल। देखो स्क्रू रूल में क्या होता है? वेक्टर ए एंड बी एक प्लेन ऑफ पेपर होता है, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर। नाउ यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी लेंगे जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइन होगा। ये है वेक्टर ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नाउ अगर ए एंड बी वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और जो आया हमारा सी वेक्टर, तो उस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होंगी? वो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। सो नाउ सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सी वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम स्क्रू को किस साइड मूव करें? ए से बी की साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ए से बी दैट मीन्स की एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा? अपवर्ड, ठीक है। अगर हम यही क्लॉकवाइज मूव करेंगे बी टू ए, ये क्या है? ए टू बी। सेकंड केस में क्या है? अगर हमने ये वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, अब किस साइड मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स कि बी से ए तक, बी टू ए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स बी टू ए। सो यहाँ पे वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी?
डाउनवर्ड। ओके, अब सेकंड जो रूल है, हम राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है, अपने जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको हमें किस साइड मूव करना है, यूं कॉर्नली मूव करना है इस डायरेक्शन में, जो हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी की। सो देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें अपने कॉर्ल जो फिंगर्स है उसको मूव करना होता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो हमारा जो थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नाउ सेकंड जो है, अगर इसी कर्ल को हमने डाउनवर्ड करके मूव किया लाइक दिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस केस में जो थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड, सो इस केस में जो हमारे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, राइट। देखो कर्ल द फिंगर in such a way that thumb represent the direction of vector a and b। सॉरी, जो थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर हमने किस डायरेक्शन में मूव किया तो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज में कर लेंगे, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अपवर्ड। ठीक है, एंड फॉर क्लॉकवाइज डाउनवर्ड।